सभी श्रोतागण को नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज हम गीता के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के बारे में बतलाया है कि किस प्रकार से हमको कुछ भी हो जाए परंतु कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। अर्जुन उवाच। अर्जुन सर्वप्रथम कहता है कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। केशव से भगवान श्री कृष्ण से मधुसूदन से अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, पहले तो आपने बतलाया कि ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है इस धरती पर। ज्ञान ही सबसे बड़ा है, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। और अब आप कह रहे हो कि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हे प्रभु, आपकी ये दो प्रकार की बातें हैं, वो मेरे मन को विचलित कर रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मुझे ज्ञान को श्रेष्ठ समझना चाहिए अथवा कर्म को श्रेष्ठ समझना चाहिए। इस विषय में हे प्रभु सही सही से बतलाते हुए मेरा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि जब ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस घनघोर कर्म में आप क्यों धकेल रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्ते येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। जब दो प्रकार की बातें कह रहे हो कि ज्ञान भी श्रेष्ठ है और कर्म भी श्रेष्ठ है, तो मैं दोनों में से किसी एक का चयन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि हे प्रभु, मेरी बुद्धि है वो इतनी महान नहीं है, इतनी कुशाग्र नहीं है, इतनी एकाग्र नहीं है, इतनी निर्मल नहीं है कि मैं जो है इस विषय के बारे में सही से निश्चय कर सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए प्रभु निश्चय करके एक वाक्य को बतलाइए कि मुझे ज्ञान योग में स्थित रहना चाहिए अथवा कर्म योग में स्थित रहना चाहिए। तो अर्जुन की इस बात को, इस संशय को सुन करके भगवान उनकी शंका का निवारण करते हैं और कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम न कर्मणारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्नेशनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन के संशय का निवारण करते हुए प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने पहले भी इस विषय में आपको अनेक बार समझाया है और केवल आपको ही नहीं बल्कि संपूर्ण लोक को ही समझाया है कि इस संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, दो प्रकार के साधक रहते हैं। एक तो वो है जो कि सांख्य योग में स्थित है और दूसरे वो हैं जो कर्म योग में स्थित है। सही दोनों है, गलत कोई नहीं है, परंतु व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है। किसी का स्वभाव जो है वैराग्य से युक्त होता है, किसी का स्वभाव है वो कर्म से युक्त होता है। परंतु इस सब के साथ हमको अपने कर्तव्य को भी देखना पड़ता है कि हमारा इस संसार के प्रति क्या कर्तव्य है। यदि हम अपने कर्तव्य को सही से पहचान नहीं पाएंगे तो हम अपने जीवन में किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाएंगे। अतः हमको कर्म का त्याग नहीं करना है। ज्ञान तो श्रेष्ठ है, परंतु ज्ञान को साथ में लेकर के कर्म करना है, अर्थात ज्ञान पूर्वक कर्म को करना है, अज्ञान पूर्वक कर्म नहीं करना है। यदि अज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तो वही कर्म हमारा विनाश करने वाला बन जाएगा। और बुद्धि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक यदि कर्म को करेंगे तो वही कर्म हमारे लिए सत्कर्म बन जाएगा, हमारे लिए तारणहार बन जाएगा, हमको इस भव सागर से पार ले जाने वाला बन जाएगा।
इस प्रकार से ज्ञान पूर्वक कर्म को करना है। न कर्मणा अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, क्योंकि इस संसार में जितने भी मनुष्य हुए हैं, बिना कर्म के कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं हुआ है। बिना कर्म के कोई भी पवित्रता को, भगवत पद को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो वह किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। न च सन्नेशनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्म का त्याग करने से, कर्म से संन्यास नहीं लेना है, पाप कर्मों से संन्यास लेना है, दुष्कर्मों से संन्यास लेना है, अशुभ कर्मों से संन्यास लेना है, तुच्छ कर्मों से संन्यास लेना है, परंतु सत्कर्मों से संन्यास नहीं लेना है, श्रेष्ठ कर्मों से संन्यास नहीं लेना है। श्रेष्ठ कर्मों को तो हमें करते ही रहना है, तभी हम सिद्धि को, सफलता को, समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्म कृत कार्यते हे वशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। और बतलाया कि हम यदि अपने मन से भी इच्छा कर लें कि हम कोई कर्म नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम बिना कर्म के रह ही नहीं सकते। यदि शरीर से नहीं करेंगे तो मन में उधेड़ बुन चलती रहेगी, मन से कर्म करते रहेंगे, लेकिन ये कर्म तो प्रकृति का स्वभाव है, ये तो चलता ही रहेगा। इसलिए हमको मन, वचन और कर्म से इस मानवता के लिए, इस धर्म के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए कर्म तो निरंतर करते ही रहना चाहिए। आत्म कल्याण के साथ साथ में हमको जगत के कल्याण के लिए निरंतर कर्मों को त्यागना नहीं है, बल्कि करते ही रहना है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। और बतलाया कि कर्म भी हमको कैसे करना है। युक्त कर्म, अर्थात जो शास्त्रों में, वेदों में हमारे ऋषियों महर्षियों ने जो कर्म करने की विधि बतलाई है, उसी विधि के अनुसार हमको कर्म करना है। अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को संयमित करके और मन से उनको स्थिर करके ही हमें अपने कर्म को संपादित करना है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन्। अपनी कर्मेंद्रियों को तो संयमित करते हैं कुछ लोग, परंतु मन से उन विषयों का चिंतन करते रहते हैं और मन से अशुभ कर्मों का त्याग नहीं करते हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति इंद्रियों के विषय में फंस करके मिथ्याचारी बन जाते हैं, मिथ्या आचरण करने लगते हैं, अर्थात जो वेद के विरुद्ध है, शास्त्रों के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, ऐसे कर्मों में फंसकर रह जाते हैं। और ऐसे लोग मिथ्याचारी होते हैं, दंभी होते हैं, अहंकारी हो जाते हैं कि हमसे बड़ा ज्ञानी इस धरातल पर कोई नहीं है। तो हमको ऐसा मिथ्याचारी नहीं बनना है। तो कैसा बनना है बतलाया है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही कर्मणः शरीर यात्रा पिचैते न प्रसिद्धेद कर्मणः। शरीर की यात्रा को, अर्थात शरीर के जीवन यापन को भी निश्चित करने के लिए, इसको सुचारू रखने के लिए कर्म करना तो आवश्यक ही है। इसके साथ साथ में देश, धर्म और समाज के लिए, मानवता की रक्षा के लिए भी कर्मों को करना आवश्यक है। नियतम कुरु कर्मत्वम, और नियत कर्म जो शास्त्रों में वर्णित किए हैं, शास्त्रों में बतलाए गए हैं। कर्म ज्यायो ही अकर्मणः है। अकर्म अर्थात कर्महीनता से, कर्म का त्याग करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। निकम्मा होकर के बैठने से कर्म करना श्रेष्ठ है। अब कर्मों की भी महानता के बारे में बतला दिया आगे कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है और कौन सा कर्म है वो त्याज्य है। इस विषय में भी बतलाया है। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर।
यज्ञार्थम कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन है। वेद शास्त्रों में भी बतलाया गया है कि अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है ये संपूर्ण संसार की नाभि है, संपूर्ण संसार का केंद्र बिंदु है। जो यज्ञ हवन और इस देवी अनुष्ठान को नहीं करके अन्य कर्मों में फंसा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति है वो न तो अपना कल्याण कर सकता है और न ही संसार का कल्याण कर सकता है, और वह कर्मों के बंधन में फंस करके रह जाता है। इसलिए यज्ञ से बड़ा कर्म संसार में कोई दूसरा नहीं है। यज्ञ कर्म करते हुए ही अपने समस्त कर्मों का संपादन हमको करते रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त संगः समाचरः। जो यज्ञ पूर्वक अपने कर्मों को संपादित करता है वही व्यक्ति मुक्त संग होकर के, आसक्ति से मुक्त होकर के, सब प्रकार की मोह माया से मुक्त होकर के इस संसार में आनंद पूर्वक विचरण करता है। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्येध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। यज्ञ की और महिमा बतलाई है कि यज्ञ संसार में इतना श्रेष्ठ क्यों है। कहा कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, उस परम पिता परमात्मा ने, उस प्रजापति ने, उस जगदाधार ने, उस सर्वांतरयामी परमेश्वर ने सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ कर्म के साथ ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। सबसे पहले उस परम पिता परमात्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ के अनुष्ठान से इस संपूर्ण सृष्टि को पवित्रता से परिपूरित किया। उस पवित्रता से परिपूरित करके अनेन प्रस्विष्येध्वम एष वोस्त्विष्ट कामधुक्, अर्थात यज्ञ के द्वारा वृद्धि को संपूर्ण संसार को प्राप्त करा करके फिर इस यज्ञ के द्वारा ही संपूर्ण संसार है वो सब प्रकार के फलों को प्राप्त करता है, शुभ कामनाओं को प्राप्त करता है। देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथः। और कहा कि ये जो यज्ञ का कर्म है, हवन का कर्म है, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी अनुष्ठान करते हैं, तो वह अनुष्ठान तो किसी एक देवता विशेष से संबंधित होता है, परंतु यज्ञ का कर्म ऐसा है कि यज्ञ के अनुष्ठान से सारे देवता तृप्त हो जाते हैं। यज्ञ के अनुष्ठान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी पवित्र शक्तियां हैं, जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं, उन सब के लिए यज्ञ का अनुष्ठान है वो उन सब को तृप्त करने वाला है। इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान करने से उसके अंदर सब प्रकार के कर्म कांड आ जाते हैं, सब प्रकार की पूजा पाठ उसमें सन्निहित हो जाती है। और यज्ञ के द्वारा यदि हम समस्त देवताओं को तृप्त करेंगे तो फिर वो समस्त देवी शक्तियां हैं हमको चारों ओर से आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जाती है, तृप्त हो जाती है, तत्पर हो जाती है। क्योंकि हमने उनको प्रसन्न किया तो फिर वो बदले में हमको 1000 गुना शुभ और पवित्रता प्रदान करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सुख शांति और वैभव प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमको परस्पर एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए इस संसार में विचरण करना चाहिए। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। और जो यज्ञ कर्म नहीं करता है उसके बारे में बतला दिया, कह दिया कि इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, अर्थात समस्त देवताओं को तृप्त करने के लिए यज्ञ के द्वारा हमको इष्ट भोग आपूर्त करने चाहिए। समस्त देवताओं को इष्ट भोगों के द्वारा यज्ञ का अनुष्ठान करके उनको तृप्त करना चाहिए। और जो लोग यज्ञ के द्वारा
उन दैवीय शक्तियों को तृप्त नहीं करते हैं तो यो भुंक्ते स्तेन एव सह, उन दैवीय शक्तियों को यज्ञ कर्म के बिना ही अपना भोग लगा लेते हैं तो ऐसे लोगों को स्तेन कहा है, चोर कहा है, डाकू कहा है, बेईमान कहा है, अहंकारी कहा है, नीच पुरुष कहा है। अर्थात यज्ञ कर्म किए बिना ही अपना भोग लगा लेना, ये तो पाप हो गया, ये तो बहुत ही अशुभ और अपवित्र कर्म हो गया। बिना यज्ञ के अनुष्ठान किए यदि हम भोग लगाते हैं तो वह भोग है वो पवित्र नहीं होता है, वह पापों से लिप्त होता है, उसके पाप छूटते नहीं हैं। इसलिए हमको यज्ञ का अनुष्ठान है वो अवश्य ही संपन्न करना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ शिष्टासिनः संतो, संसार के जो लोग, जो साधक लोग यज्ञ का अनुष्ठान करके उसके पश्चात भोग लगाते हैं तो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैः, सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि कोई किसी भी प्रकार की शक्ति यदि हमसे रुष्ट थी, नाराज थी, तो यज्ञ का अनुष्ठान करने से ब्रह्मांड के जितने भी देवता हैं, जो 33 कोटि देवता बतलाए गए हैं, वो समस्त प्रकार के देवता हैं, वो यज्ञ के अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के हमारे सब प्रकार के दोषों को, पापों को, अशुभ कर्मों को प्रक्षालित कर देते हैं। भुंजते ते त्वघं पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्, जो केवल बिना यज्ञ का अनुष्ठान किए अपना ही भोग लगाते हैं तो वो केवल पाप का भोग करते हैं, पाप को ही खाते हैं। इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान है वो सृष्टि का सबसे बड़ा कर्म बतलाया है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। यज्ञ से बड़ी महिमा इस संसार में कोई दूसरे कर्म की नहीं है। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यदि अन्न इस संसार में समाप्त हो जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहेगा, समस्त प्राणी हैं वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए समस्त प्राणियों के जीवन के लिए अन्न से बड़ा कुछ भी नहीं है। और पर्जन्याद अन्न संभव है, अन्न किससे प्राप्त होता है? वर्षा से, बादलों से प्राप्त होता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, और बादल वर्षा किससे होती है? तो कहा कि यज्ञ से ही वर्षा होती है। जिस क्षेत्र में, जिस राष्ट्र में, जिस गांव घर समाज में यज्ञ का अनुष्ठान नहीं होता है तो वहाँ घनघोर अकाल पड़ने लगता है, वहाँ वर्षा नहीं होती है, वहाँ का वातावरण है वो दूषित हो जाता है, प्रकोपित हो जाता है, और इस प्रकार से वहाँ पर नकारात्मक शक्ति की वृद्धि हो जाती है और वहाँ पर अकाल पड़ने लगता है। तो यज्ञ के अनुष्ठान से ही सही समय पर वर्षा होती है, उससे फिर बादलों का निर्माण होता है, उससे फिर अन्न की उत्पत्ति होती है, और अन्न का ग्रहण करके समस्त जीव जंतु हैं वो सुख से इस भूमंडल पर विचरण करते हैं। इसलिए इन सब का कारण यज्ञ हवन करना, यज्ञ का अनुष्ठान करना है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, कर्म समुदाय जो यज्ञ का कर्म है यही वेद है, यही वेद का ज्ञान है, सारे कर्मों का सार इसमें निहित है। क्योंकि वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हमको परमात्मा के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, भक्ति के, प्रभु भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। अतः ये जो कर्मों का समुदाय है, यज्ञ आदि कर्मों का, यही वेद का निचोड़ है, यही वेद का सार है। और वेद क्या है? वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ माना गया है।
ब्रह्माक्षरम समुद्भव, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ यह वेद है, यह सब का कल्याण करने वाला है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वव्यापक परम अक्षर परमात्मा ही सदा यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है। अर्थात परमात्मा है वो साक्षात यज्ञ कर्म के द्वारा ही सबसे अधिक प्रसन्न होने वाला है। इसलिए यज्ञ का अनुष्ठान है वो सृष्टि का सबसे बड़ा कर्म है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। तो बतलाया कि इस प्रकार से जो वेदों में बतलाए हुए मार्ग के अनुसार अपना कर्म करता है, कुछ लोग अपनी मन मर्जी से अपने अपने मत पंथ संप्रदाय घड़ लेते हैं, ढोंग पाखंड घड़ लेते हैं, अपने अपने संप्रदाय बना करके अपनी अपनी दुकानें खोल लेते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना ही श्रेष्ठ है, हमारे समुदाय के अनुसार चलना ही श्रेष्ठ है, हमारे संप्रदाय का जो कर्म है अनुष्ठान है वही श्रेष्ठ है। परंतु वेदों में क्या कहा है, शास्त्रों में क्या कहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए एवं प्रवर्तितम चक्रम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अनेक प्रकार के मत पंथों में फंसने की अपेक्षा जो वेदों में शास्त्रों में बतलाया है, हमारे ऋषियों महर्षियों ने बतलाया है, वही मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। उसी मार्ग का तुझे अनुसरण करना है और किसी अन्य बातों में और किसी अन्य प्रपंच में तुझे नहीं फंसना है। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यह अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। तो जो वेद शास्त्रों के बतलाए हुए मार्ग पर न चल करके अपनी मन मर्जी से बनाए हुए संप्रदायों के अनुसार चलता है तो मोघम पार्थ सजीवति, ऐसा व्यक्ति फिर पापी बन करके जीवन को व्यतीत करता है, अज्ञानी बन करके अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो कि न तो उस व्यक्ति का कल्याण कर सकता है और न ही इस संसार का कल्याण कर सकता है। येस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। और इस प्रकार से जो वेद विहित कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे अपनी ही आत्मा में स्थित हो जाता है, अपने आप में ही रत रहने लगता है। उसको फिर कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहती है, परमात्मा उसके घट में ही उपस्थित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ऐसा मनुष्य फिर अपने आप से ही संतुष्ट होकर के संपूर्ण कर्मों को निर्लिप्त होकर के संपन्न करने लगता है। ऐसा व्यक्ति फिर कर्म बंधन में नहीं फंसता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ विपाश्रयः। तो इस प्रकार से जो परमात्मा के पथ पर चलते हुए अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने घट में ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति नैव तस्य कृतेनार्थो, उसके लिए इस संसार में कुछ भी कर्म करना शेष नहीं रह जाता है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ विपाश्रयः, इस प्रकार से वह व्यक्ति संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है। अर्थात वह व्यक्ति फिर निस्वार्थ भाव से अपने प्रत्येक कर्म को संपादित करने लगता है, किसी प्रकार के कर्म बंधनों में न फंस करके निर्लिप्त भाव से, निष्काम भाव से अपने कर्मों को संपन्न करने लगता है। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। परम पद कौन प्राप्त कर सकता है, उस परम प्रभु को कौन प्राप्त कर सकता है। बतलाया कि तस्माद् असक्तः सततम, इस प्रकार से समस्त कर्मों में असक्त रहते हुए अर्थात आसक्ति से रहित होकर के जो व्यक्ति कर्म करता है, असक्तो ही आचरण कर्म, आसक्ति से रहित होकर के कर्म करता है, तो वह मनुष्य परम आपनोति पुरुष है।
परम पद को प्राप्त कर लेता है, उस परम प्रभु को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा बतलाया है। कर्मणैः संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुम अर्हसि। और जो महापुरुष लोग इस संसार में रह करके निर्लिप्त भाव से कर्म करते हैं, तो वो कर्म क्यों करते हैं, अर्थात वो कर्म का त्याग क्यों नहीं करते, उस विषय में बतलाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः। जनक आदि जो महान महापुरुष हुए हैं, महान राजा हुए हैं, सम्राट हुए हैं, उन्होंने भी ब्रह्म पद को प्राप्त करके भी कर्मों को नहीं छोड़ा, क्योंकि कर्मों को त्याग कर देना ये बुद्धिमानी नहीं है। त्याग तो जो है अशुभ कर्मों का करना है, अशुभ विचारों का त्याग करना है, अशुभ भावनाओं का त्याग करना है, कर्मों का त्याग नहीं करना है। कर्म ही तो सब कुछ है। जो व्यक्ति अपने कर्म करता है वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जनक आदि महान पुरुषों ने भी कर्मणा ही संसिद्धिम आस्थिता, कर्म में स्थित होकर के ही सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। लोक संग्रहम एवापि, कर्म इसलिए किया जाए क्योंकि लोक संग्रह करना भी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार से प्रेरणा मिल सके कि यह व्यक्ति इतना महान होकर के भी, इतना बड़ा होकर के भी कर्म करता है, तो मुझे भी अवश्य ही कर्म करते रहना चाहिए, मुझे भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से संसार को प्रेरणा मिलती रहे, इस भावना से प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत अपना कर्म अवश्य ही करना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ है तद तद एव इतरो जन है स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बहुत बड़ी बात कही है। गीता के सबसे बड़े श्लोकों में से एक श्लोक है ये, यद यद आचरति श्रेष्ठ है। बतलाया गया है कि समाज में जो भी महापुरुष होते हैं, वो महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं, जैसा जैसा महान कर्म करते हैं, तद तद एव इतरो जन है, समाज के लोग भी फिर उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जैसे कि समाज का नेतृत्व करने वाले लोग यदि बेईमानी करेंगे, छल कपट करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, समाज के अंदर लूट खसोट करेंगे, दूसरों का धन ठग करके खाएंगे, तो फिर सामान्य लोग भी उन्हीं का अनुसरण करते रहते हैं, उन्हीं का अनुसरण करने लगते हैं, और वो लोग भी फिर पापी हो जाते हैं, अनाचारी हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, दूसरों का धन हड़प करके अपना जीवन यापन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि बड़े लोग बेईमान हो गए तो सामान्य लोग उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके वो भी बेईमान हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात राजा लोग, शासक लोग, बड़े लोग जैसा कर्म करते हैं, प्रजाजन भी वैसा ही करने लगते हैं। यदि राजा लोग, बड़े लोग, महापुरुष लोग यदि श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फिर प्रजा को भी वैसी ही प्रेरणा मिलेगी और प्रजा भी धीरे धीरे सुधर करके सत्य कर्म करने लग जाएगी। इसलिए महापुरुषों को, महान पुरुषों को, बड़े लोगों को सत्य कर्म करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रजा को, समाज को एक नई प्रेरणा मिलती रहे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। और महापुरुषों का उदाहरण देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण स्वयं के बारे में कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे देखिए समाज के लोग कितना बड़ा मानते हैं, कितना आदर्श मानते हैं, और मेरे लिए इस संसार में कुछ भी कर्म करना शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, अर्थात कर्म का त्याग नहीं करता हूँ। क्योंकि यदि मैंने कर्म का त्याग कर दिया तो समाज के लोग मुझसे ऐसी ही प्रेरणा प्राप्त करके वो सब भी कर्म करना छोड़ देंगे। इसलिए मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। अतः समाज को प्रेरणा मिलती रहे कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का निश्चित
समय के अनुसार, निश्चित विधि के अनुसार, वैदिक विधि के अनुसार अनुसरण करता रहे, ऐसा बतलाया है। यदि हे हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। आगे आने वाली पीढ़ियां भी फिर इस प्रकार से यदि महापुरुष लोग कार्य करना, कर्म करना छोड़ देंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां भी कामचोर हो जाएंगी, आलसी हो जाएंगी, प्रमादी हो जाएंगी और उदाहरण देंगी कि वो बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो भी तो जो है कर्म नहीं करते थे, फिर हम कर्म क्यों करें। तो इस प्रकार से एक दुष्प्रचार हो जाएगा, एक दुष्प्रेरणा मिलेगी समाज को कर्म न करने की। इसलिए आप हैं वो समाज के लिए आदर्श हैं। आपको कर्म का त्याग नहीं करना है, अपने कर्तव्य का पालन अवश्य ही करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको अपने कर्तव्य का पालन अवश्य ही करते रहना है। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म का त्याग कर दूं तो संपूर्ण लोक के अंदर उथल पुथल मच जाएगी, संपूर्ण लोक के अंदर भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार फैल जाएगा, क्योंकि सब समाज के लोग हैं वो संकर हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। सब पापी, अधर्मी, अनाचारी, अच्छे और बुरे लोग, सब लोग हैं वो मिश्रित होने लग जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कौन धर्मात्मा व्यक्ति है, कौन अधर्मी व्यक्ति है, कौन पापी व्यक्ति है, कौन पुण्य आत्मा व्यक्ति है। इस प्रकार से संपूर्ण समाज है वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अतः न मुझे कर्म करना छोड़ना है और न ही आपको कर्म करना छोड़ना है। कर्म से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। ये ढोंग पाखंड रचना ये कर्म नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना कर्तव्य होता है। माता का अपना कर्तव्य होता है, पिता का अपना कर्तव्य होता है, पुत्र का अपना कर्तव्य होता है, पुत्री का अपना कर्तव्य होता है, पति का अपना कर्तव्य होता है, पत्नी का अपना कर्तव्य होता है, राजा का अपना कर्तव्य होता है, प्रजा का अपना कर्तव्य होता है, शिक्षक का अपना कर्तव्य होता है, किसान का अपना कर्तव्य होता है, जवान का, सैनिक का अपना कर्तव्य होता है, चिकित्सक का अपना कर्तव्य होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य अवश्य ही निभाना चाहिए। अपना कर्तव्य ही धर्म होता है और कुछ भी धर्म नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का त्याग कर देता है तो वह व्यक्ति धर्मात्मा हो ही नहीं सकता है, वह व्यक्ति अधर्मी है। धर्मात्मा होने का नाटक करता है, धर्मात्मा होने का ढोंग करता है, क्योंकि अपना कर्म ही धर्म है। सारे वेद शास्त्रों में यही लिखा है कि कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं है। और कर्म को छोड़ करके पता नहीं क्या क्या कर्म कांड करते हैं, तो वो सब धर्म नहीं हो सकता। किसी भी महापुरुष ने इस प्रकार से धर्म का अनुशीलन नहीं किया है। जो वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में हमारे ऋषियों ने वर्णित किया है वही धर्म है, वही धर्म का मूल रूप है, वही धर्म का सार है। इसलिए उस वेदों के अनुसार बताए हुए नियम का पालन करते हुए ही आपको धर्म का निर्वहन करना है। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। और बतला दिया कि कर्म भी कैसे करना है। कर्म भी इस प्रकार से करना है जिस प्रकार से पापी लोग, जिस प्रकार से बेईमान लोग, जिस प्रकार से अधर्मी लोग दिन रात कर्म करने में लगे रहते हैं, घनघोर कर्म करते हैं। वो लोग बेईमानी के साथ करते हैं, स्वार्थ के साथ करते हैं, परंतु घनघोर कर्म करते हैं। हमको बेईमानी का त्याग करके, स्वार्थ का त्याग करके, आसक्ति का त्याग करके उन दुष्ट लोगों की तरह ही घनघोर कर्म करना है, दिन रात कर्म करना है, अखंड पुरुषार्थ करना है, परंतु निर्लिप्त भाव से अपने कर्मों को संपन्न करना है। हमको बुरे लोगों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। हम किसी व्यक्ति को बुरा समझ करके और उससे किनारा कर लेते हैं, उससे कुछ प्रेरणा नहीं लेना चाहते। उस बुरे व्यक्ति में भी बहुत अच्छे गुण होते हैं। जितने भी बुरे व्यक्ति होते हैं वो कर्म करने में कभी पीछे नहीं हटते।
और अच्छे लोग इतने आलसी हो जाते हैं, बेईमान हो जाते हैं, कर्म से पीछे हट जाते हैं। तो बुरे लोगों से कर्म करने की प्रेरणा अवश्य ही लेनी चाहिए, परंतु उनसे बेईमानी की प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए, उनसे स्वार्थ की प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए। स्वार्थ से ऊपर उठ करके, बेईमानी से ऊपर उठ करके, लोभ लालच से ऊपर उठ करके, मोह माया से ऊपर उठ करके, निस्वार्थ भाव में स्थित होकर के हमको अपना प्रत्येक कर्म संपन्न करना चाहिए। इसी संदेश के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं। सभी को ओम।